दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको कल के वीडियो में मैंने बताया था कि देखो सुज़लोन अभी के टाइम नॉन स्टॉप नहीं भागेगा। ऐसा नहीं कि सर्किट बैक टू बैक दिखेंगे, स्टॉक में हमें साथ के साथ प्रॉफिट बुकिंग भी दिखेगी। एंड अभी के टाइम दोस्तों नियोजित फाइनेंशियल की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। 20% तेजी के संकेत यहाँ पे दिए हैं। ऑलमोस्ट अगर बताऊँ मैं तो वही 72-75 तक के यहाँ पे टारगेट अभी के टाइम नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ से दोस्तों जो जेम फाइनेंस है, ICICI सिक्योरिटीज है, सब भाई अभी के टाइम स्टॉक को लेकर पॉजिटिव बोल रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि आगे स्टॉक में और बढ़त देखने को मिलेगी। तो आपको दोस्तों मैंने हर एक रेंज में बोला है कि स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी एंड यहाँ से आगे जाके हमें अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग स्टॉक में देखें ना कि भाई आने वाले 2-3 साल तक होल्ड कर सकते हैं ऐसा स्टॉक है या नहीं, तो डेफिनेटली आप अपना जो पैसा स्टॉक में लंबे समय के लिए भी रख सकते हो, क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियली आंकड़े हैं बहुत तगड़े हैं एंड आगे जाके कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पे करेगी। क्योंकि जिस प्रकार गवर्नमेंट की पॉलिसी है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, तो उसमें विंड एनर्जी का एक अहम हिस्सा रहेगा एंड विंड एनर्जी की कैपेसिटी आगे जाके आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। एंड सुज़लोन विंड एनर्जी के अंदर दोस्तों मार्केट लीडर है करंट टाइम पे। एंड दोस्तों कंपनी आगे जाके देखो, मान के चलो पावर सेगमेंट की सभी कंपनियां एंड ये आपका सुज़लोन है, अगर इनको विंड एनर्जी कैपेसिटी अपनी विंड एनर्जी के लिए यहाँ पे अगर जो विंड पावर जो टर्बाइन है वो लगाना होगा, तो भाई सब सुज़लोन को ही ऑर्डर देंगे क्योंकि मार्केट लीडर है। यहाँ पे कंपनी के पास बहुत अच्छा अनुभव है, तो यहाँ से आगे जाके भाई ग्रोथ है कंपनी की। तो उस हिसाब से देखें तो भाई आगे फ्यूचर ब्राइट है। आज का अगर डाटा देखोगे तो भाई 1% की एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है एंड 63 के स्टॉक के आज के हाई थे, सॉरी 63 के स्टॉक के आज के ट्रेड हाई देखने को मिला है। एंड वही जो 52 वीक आई वो 63.75 पैसे के, जो कि 25 जुलाई यानी कि कल देखने को मिले थे। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 करोड़ 78 लाख की टोटल आज की वॉल्यूम रही है। 421 करोड़ का टोटल आज का कारोबार देखने को मिला एंड 50% शेयर ऐसे हैं जो हमें डिलीवरी होते हुए नजर आए, जिसका डाटा बहुत अच्छा है अभी के टाइम। एंड जो स्टॉक का एमओ है अभी के टाइम 2 लाख शेयरों के साथ हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम दोस्तों फुल्ली जो रिटेलर वगैरह है, देखो मेन चीज़ अगर बताऊँ ना मैं तो ये डिलीवरी है भाई। ये डिमांड दर्शाती है, जब तक शेयरों की डिमांड है तो शेयर गिरावट का चांस ही नहीं है। मान के चलो डिलीवरी ये चीज़ बता रही है कि जैसे गिरावट होती है लोग ताबड़तोड़ खरीदारी करते हैं, तो गिरेगा कैसे, वापस बढ़ जाएगा। एंड वही चीज़ आपको चार्ट में भी दिखाई देगी। एंड कंपनी की जो रिजल्ट है, मेन पॉइंट रिजल्ट ने धमाका किया है, देख सकते हैं यहाँ पे गिरावट हुई, फिर लोगों ने बाइंग किया, फिर गिरावट हुई, लास्ट मोमेंट पे फिर से बाइंग दिखी। तो ये चीज़ दर्शा रही कि भाई स्ट्रेंथ है अभी के टाइम एंड आने वाले टाइम के लिए। मतलब हमें जो दिवाली के टारगेट अगर बताऊँ तो मेरे हिसाब से भाई दिवाली तक यहाँ से अगर मिनिमम मतलब मैक्सिमम अगर टारगेट बताऊँ ना मैं, तो 100 लेके चल सकते हो यहाँ से आप दिवाली तक के, क्योंकि भाई बाउंस है। एंड यहाँ पे दिवाली के बाद Q2 के रिजल्ट भी रहेंगे, तो रिजल्ट बेटर रहेंगे, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं आगे स्टॉक की वैल्यू और इंक्रीज होगी। जैसे जैसे कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर वगैरह मिलेंगे तो आगे तेजी जारी रहेगी। एंड दूसरा सबसे फैक्ट ये है कि भाई देखो जो कंपनी की CEO है, उन्होंने Q4 के रिजल्ट आए थे, तब उन्होंने कहा था कि जो Q1 के रिजल्ट है वो इससे भी बेहतर दिखेंगे। एंड आप देख लो CEO ने जो बोला ना वही हुआ है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो कंपनी है ना भाई, यहाँ पे वैल्यूएबल कंपनी है, यहाँ पे इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि आगे लॉन्ग टर्म में हमें पैसा बना के देगी। देखिए अभी के टाइम 2 अपडेट आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी नियोजित फाइनेंशियल की ओर से बढ़त की संभावना दिख रहा है। शेयर का लक्ष्य मूल्य मतलब यहाँ पे आगे दोस्तों ने 20% की तेजी का संकेत दिया है। सुज़लोन एनर्जी में नियोजित फाइनेंशियल सर्विस की ओर से कुछ नई रुचि देखी गई है, जिसने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की इस कंपनी पर खरीद की अपनी रेटिंग दी है। 20% की बढ़त की संभावना के साथ कवरेज करना इन्होंने शुरू किया है। एंड दलाल स्ट्रीट की बहुचर्चित मल्टीवेगर कंपनी सुज़लोन एनर्जी में नियोजित फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की नई दिलचस्पी दिखी है। मतलब जो यहाँ पे आपकी नियोजित फाइनेंस सर्विस है भाई, इसने यहाँ पे नया टारगेट दिया। ये पहली बार है कि ये यहाँ पे इसमें पॉजिटिव है। एंड ब्रोकरेज फर्म ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की इस कंपनी को खरीद की रेटिंग दी है, साथ ही कवरेज करना शुरू कर दिया है। इसका लक्ष्य मूल्य, उच्च मार्जिन, बेहतर क्षमता, बढ़ते राजस्व के कारण शुक्रवार को निचले स्तर से 20%, मतलब जो आज का निचला स्तर ऑलमोस्ट 62 से 20% का कितना टारगेट बनेगा अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से 20% कितने टारगेट दिख सकते। तो इनका ये बयान है कि आगे जाके दोस्तों देखिए ग्लोबल विंड एनर्जी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 32 तक भारत 122 गीगावाट की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता तक पहुंच जाएगा। मतलब 2032 तक अगर देखें ना, मतलब यहाँ पे 2032 तक भारत के अंदर 122 गीगावाट की पवन ऊर्जा विंड एनर्जी क्षमता होगी। इसके अलावा सरकार की योजना 2027 तक 10 गीगावाट तक की है भाई। 2027 तक गवर्नमेंट चाह रही है कि 10 गीगावाट तक की विंड एनर्जी हो यहाँ पे। एंड निवेश पवन ऊर्जा जो निविदाएं आयोजित करने की है। एंड नियोजित फाइनेंशियल सर्विस ने अपनी आरंभिक कवरेज रिपोर्ट में कहा है कि सुज़लोन एनर्जी कैसे पवन ऊर्जा OEM के एक जो अपसाइकिल है का संकेत है। हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 24-26 तक यहाँ पे सुज़लोन का समेकित राजस्व 53% यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। विंड टर्बाइन जनरेशन को खंड के राजस्व में अधिक डिलीवरी वॉल्यूम के कारण 72% CGR की वृद्धि दिखेगी। मतलब भाई जो कंपाउंडिंग है
यहाँ पे कंपनी के राजस्व में वो हमें 72% के अकॉर्डिंग चलती हुई नजर आएगी। सोच लो आगे जाके क्या कर सकता है शेयर। यहाँ पे बड़े टारगेट के साथ हमें ये देखने को मिले। देखिए अभी के टाइम चार्ट के अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि जिस प्रकार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई उस प्रकार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, नई बाइंग फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब देखिए मैंने एक चीज़ आपको पहले भी कह रही थी कि देखो नॉन स्टॉप नहीं भागेगा। जिस प्रकार हमने स्टॉक में पहले रैली देखी है ना कि भाई तेजी आई प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर तेजी आई प्रॉफिट बुकिंग, फिर से तेजी प्रॉफिट बुकिंग, इस प्रकार यहाँ पे हमें चलता हुआ नजर आएगा। इस तेजी के साथ अगर मैं RSI की बात करूँ 78 का RSI है एंड देखो इस तेजी के साथ जो RSI है 85 90 तक भी जा सकता है जब मूवमेंट बनता है। अब यहाँ से दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जिस प्रकार आज के जो निचले स्तर अराउंड 62 के लेवल से अगर स्टॉक के अंदर मान के चलो 20% की तेजी बनती है तो टारगेट प्राइस क्या रह सकता है। यहाँ पे 62 का लेवल है, ये देख लीजिए यहाँ पे, एंड इस लेवल से हम देखते हैं कि आगे जाके स्टॉक में यहाँ पे 20% की तेजी का स्तर कौन सा रहता है। ऑलमोस्ट अगर देखें 20% की तेजी का स्तर है भाई, ऑलमोस्ट 75% का टारगेट यहाँ पे। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे 75% का टारगेट रह रहा है यहाँ पे, मतलब 75% जो 75 रुपये है उस तक का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपके 62 के निचले स्तर से। यहाँ पे इस लेवल से देख लो, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 20% रैली का मतलब है कि 75 रुपये का टारगेट यहाँ पे दिया जा रहा है आपके किससे, नियोजित फाइनेंस की तरफ से। कितना, 75 रुपये का। एंड हाल ही के अंदर जो JM फाइनेंस का कितना था, 71 का। तो भाई आप समझ सकते हैं कि अभी के टाइम सभी ब्रोकरेज पीछे पड़ चुके हैं एंड बड़े प्लेयर्स ने पहले ही शेयर खरीद लिया क्योंकि उनको अनुमान था कि आगे जाके क्या हो सकता है। जहाँ तक मैं चार्ट की बात करूँ कि स्टॉक ने दोस्तों अपना चार्ट यहाँ पे क्लियर किया, तेजी आई, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला। आप जान सके एक बार इस फिर से स्टॉक यहाँ पे मैं इस चार्ट को कवर करता हुआ नजर आए, मतलब यहाँ से तेजी दिखा कि इस चार्ट के आसपास देखने को मिल जाए ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 के आसपास। तो मेरे हिसाब से देखिए इसमें बने रहना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग स्टॉक में आप वैल्यू के अकॉर्डिंग ध्यान दो। PVP अब अगर काम नहीं करेगा, FI अगर खरीद रहा है तो फिर हमें डरना नहीं है क्योंकि FI दोस्तों वैल्यू देखता है एंड आगे जाके स्टॉक में और अच्छा हमें ये रिटर्न देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से इसमें कंपाउंडिंग के रिलेटेड आपको देखना चाहिए क्योंकि अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं भागा, 60 रुपये के आसपास है। आगे वाले टाइम में स्टॉक की वैल्यू उससे बढ़ती हुई नजर आएगी। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी छोड़ो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।